जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड डे चैलेंज का 9th डे है। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई शुड वी स्टार्ट अ वर्क। हमें कोई भी काम क्यों स्टार्ट करना चाहिए। यह वीडियो मेनली कॉलेज स्टूडेंट के लिए है जो अभी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में है। क्योंकि जो हमारे बड़े लोग हैं वो तो काम को करते ही हैं और उनका काम का मेनली उद्देश्य होता है जीविकोपार्जन। लेकिन जब हम एक कॉलेज में रहते हैं तो हमारा जो काम का उद्देश्य होता है वह कहीं ना कहीं इन लोगों से अलग होता है। हम इस वीडियो को मेनली 4 भाग में डिवाइड किए हैं। फर्स्ट पार्ट में हम यह जानेंगे कि इस काम को करने से हमें क्या क्या फायदा हो सकता है। उसके बाद जानेंगे इस काम को करने से हमें कम्युनिकेशन स्किल, लीडरशिप, टाइम मैनेजमेंट, यह सब बेनिफिट्स होते हैं। तो पहले हम आते हैं हमें काम करने से क्या फायदा होता है। तो जब भी हम किसी काम को करते हैं तो सबसे पहले हमें एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है जो हमें कभी भी थ्योरी पढ़ के नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी थ्योरी को या किसी कॉन्सेप्ट को हम जब पढ़ते हैं तो हमें वह चीज समझ में नहीं आता है। लेकिन जब उसी कॉन्सेप्ट को यूटिलाइज करते हैं और हमें पता चलता है कि हमने जो ये कॉन्सेप्ट पढ़ा उससे हम क्या रियल लाइफ में यूज कर सकते हैं, हम इससे क्या बना सकते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जो हमने पढ़ा उसका रियल लाइफ में क्या यूज होता है। तो हमें क्या होता है कि एक प्रैक्टिकल नॉलेज मिलता है जब भी किसी काम को करते हैं। इसको हम बेसिक लेवल पे भी समझ सकते हैं कि जो हम बेसिक अरिथमेटिक पढ़ते हैं तो उसका हम यूज कहाँ पे करते हैं। जब हम दुकान चलाते तो वहां पे हमें यूज करना होता है। हमें पता चला है कि हम जो सामान को खरीदे उसमें कितना लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ, हमारा प्रॉफिट रेशियो क्या है, पूरे सामान का टोटल सम कितना हुआ। तो ये जो बेसिक चीजें होता है, जो बेसिक अरिथमेटिक्स होता है, उसका तो हम यूज अपने डे टू डे लाइफ में कर पाते हैं। लेकिन ऐसे बहुत सारे कॉम्प्लेक्स थ्योरी होते हैं जिनका हम लोग नहीं जान पाते हैं कि इसका रियल लाइफ में क्या यूज होगा। लेकिन जब एक कॉलेज स्टूडेंट उस चीज को पढ़ता है और उसके पास ये क्यूरियोसिटी हो कि हम यह जाने कि एक्चुअल में इसे क्यों इन्वेंट किया गया, एक्चुअल में हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, तो शायद हमें समझ में आ सकता है कि इसका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या यूज हो सकता है और इससे हम नई नई चीजों को बना सकते हैं। सेकेंड चीज आता है टाइम मैनेजमेंट। जब हम किसी काम को पढ़ाई के साथ साथ करते हैं तो सबसे बड़ा इशू होता है टाइम को मैनेज करना, कि हम कैसे टाइम को यूज करें। क्योंकि मेनली जो हमारे पास सभी के पास टाइम होता है वो तो 24 आवर्स नहीं होता है एक दिन में। लेकिन उस 24 आवर्स को हम कैसे मैनेज करें ताकि हम कॉलेज लाइफ को भी अच्छे से इंजॉय कर पाए, कॉलेज में भी जो फेस्टिवल्स होते हैं, जो क्लब्स होते हैं, उसको ज्वाइन कर ले। उसके साथ साथ अपने जो साइड बिजनेस है या जो जिस काम को हम करना चाहते हैं उसमें भी हम कुछ टाइम दे सके। क्योंकि जब हम कॉलेज से निकलेंगे तो हमारे पास डिग्री के अलावा कोई स्किल होना चाहिए, कोई अपना हुनर भी होना चाहिए जो हमने बीते 3 साल या 4 साल में अचीव किया है। और टाइम मैनेजमेंट का सिर्फ बिजनेस में नहीं बल्कि आपके सोशल लाइफ में भी काफी ज्यादा यूज होता है। क्योंकि हम क्या है कि हम एक सोशल एनिमल है और हम अपने कामों से भी घिरे होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारे आसपास में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं तो हम उनको मेनली अवॉइड कर देते हैं या हम उसमें जाना पसंद नहीं करते कि मेरे पास टाइम नहीं है। लेकिन जब आप पहले से ही टाइम को मैनेज करना सीख जाइए कि हम कैसे सभी में बैलेंस बना सके तो आपका जो पर्सनल लाइफ है वो काफी ज्यादा अच्छा होगा। आप अपने रिश्तेदारों से भी मिल पाएंगे, उनके फंक्शन को ज्वाइन कर पाएंगे, आप जो भी फेस्टिवल्स होते हैं उसको भी सेलिब्रेट कर पाएंगे। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, जबकि वो कुछ करते भी नहीं है मेनली। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो उसको देखिए कि आप दिन भर काम करते रहते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं, लेकिन फिर भी वह टाइम निकाल पाते हैं और वह फंक्शन ट्रिप बना पाते हैं। तो एक्चुअली ऐसा क्यों हो पाता है? क्योंकि वह टाइम को मैनेज करना जानते हैं और मैनेजमेंट बहुत ज्यादा हेल्प करता है चीजों को सुचारू रूप से करने में। क्योंकि अगर आप किसी काम को सुचारू ढंग से नहीं कीजिएगा, सिस्टमेटिक ढंग से नहीं कीजिएगा तो वह काम बहुत ज्यादा समय ले पाएगा। लेकिन आप किसी काम को सिस्टमेटिक ढंग से कीजिएगा तो उसमें क्या होगा, जो समय है वो बहुत कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हम जब किसी काम को इम्प्लीमेंट करते हैं, जब किसी काम को हम करना चाहते हैं
तो वहां पे टाइम का बहुत ज्यादा रोल होता है। हमें यह समझना होता है कि हम टाइम को कैसे मैनेज करें। थर्ड चीज आता है कम्युनिकेशन स्किल। जब भी आप किसी काम को करते हैं तो पहले क्या होता है, आपका प्लानिंग होता है। तो जब आप प्लानिंग को अपने दोस्त के साथ शेयर करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि आपके पास एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, जिससे क्या होगा कि नेक्स्ट इंसान जो है वो आपकी बातों को अच्छे से समझ सके कि आप कहना क्या चाहते हैं। उसके साथ साथ अगर नेक्स्ट पर्सन कोई आइडियाज दे रहा है तो आप भी उसको अच्छे से सुनिएगा, और जहां पे आप में कमी लगेगा आप उसको इम्प्रूव करने का ट्राई कीजिएगा। इसके साथ साथ जब आप किसी पीपीटी को रिप्रेजेंट करते हैं तो वहां पे भी क्या होता है कि आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपका लोगों से जब बात होता है तो क्या आई कांटेक्ट मिल रहा है, आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, क्योंकि इससे क्या होता है कि लोग आपको जज कर पाते हैं कि अगला इंसान के पास कितना ज्यादा टैलेंट है, क्या उस काम को वो कर पाता है। तो बोलते भी है ना कि जो किसी इंसान को देख के हम पहचान लेंगे कि इसकी काबिलियत क्या है, तो वो आपके बॉडी लैंग्वेज आई कांटेक्ट से ही होता है। मेनली बोल सकते हैं कि इन सभी को बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल में पता चल जाता है कि आपके पास कितना ज्यादा नॉलेज है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये तो कॉलेज लाइफ की बात होगी। कॉलेज लाइफ के बाद भी अगर आप किसी कंपनी में या कॉर्पोरेट सेक्टर में जाते हैं तो वहां भी क्या होता है, आपको क्लाइंट से मिलना होता है। तो वहां भी क्या होगा कि अगर कोई क्लाइंट आपके पास आया किसी रिक्वायरमेंट को लेके, तो आप उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे समझ रहे हैं, उसके बाद आप अपना बातों को कैसे शेयर कर रहे हैं। तो ये सब जो होता है वो सब होता है कम्युनिकेशन स्किल पर ही निर्भर करता है कि आप कितना इफेक्टिवली किसी को सुन रहे हैं, और उस कस्टमर के अकॉर्डिंग आपका जो आंसर होना चाहिए, ताकि जो कस्टमर है या जो आपका क्लाइंट है वो आपकी बातों को रिलेट कर पाए, समझ सके, और उसको रियल लाइफ के एग्जांपल्स दे के भी आप उसको समझा सकते हैं। आजकल एक ट्रेंडिंग चला गया है कॉर्पोरेट सेक्टर में कि आपके पास स्टोरी टेलिंग का जो टैलेंट है वो होना चाहिए। इससे क्या होता है कि आप क्लाइंट के रिक्वायरमेंट को अच्छे से समझ पाते हैं और उनको एक स्टोरी के माध्यम से अपनी बातों को समझा पाते हैं। इसके अदर एस्पेक्ट्स की बात करें तो कम्युनिकेशन स्किल आपके डे टू डे लाइफ को भी इफेक्ट करता है, आपके पर्सनल लाइफ को भी काफी ज्यादा इफेक्ट करता है। अब बहुत सारे ऐसे लोगों से मिले होंगे जो हमेशा चिड़चिड़ापन में रहते हैं, जिनसे लोगों का रिश्ता अच्छा नहीं रह पाता है। इसका वजह क्या है कि वह अपनी बातों को, अपनी भावनाओं को अच्छे ढंग से व्यक्त नहीं कर पाते हैं। वो नेक्स्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं कि अगला इंसान किस मूड में है, उसकी अभी आवश्यकता क्या है, और वो बोल क्यों रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दिख जाएंगे जिनके पास बहुत ज्यादा नॉलेज है, लेकिन वो चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो ये सब क्या है, लैक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। इसके अलावा देखिएगा बहुत सारे ऐसे बच्चे या बहुत सारे ऐसे पर्सन आपको दिख जाएंगे जिनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, जिसकी वजह से क्या है, वह बच्चों से, बूढ़ों से, हर स्टेज के लोगों से एक अच्छा रिश्ता बना पाए। उनका जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन लोगों से बना हुआ रहता है, लोगों का उन पे ट्रस्ट भी रहता है। तो ये सब कम्युनिकेशन स्किल की वजह से आती है। उसके अलावा वो लोगों से बहुत ज्यादा बात नहीं भी करते हैं, फिर भी उनका जो रिश्ता होता है वो लॉन्ग टर्म तक चल पाता है, क्योंकि उनको लोगों में ट्रस्ट दिखता है। लोग उन पे ट्रस्ट करते हैं कि नहीं, ये जो इंसान बोल रहा है वह सही है, हम ये जो इंसान है वो ऑथेंटिक है। तो यह क्या होता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल से भी काफी ज्यादा पता चल पाता है। फोर्थ है लीडरशिप। लीडरशिप आपको हर जगह हेल्प करता है। अगर आप समाज में कोई आयोजन कर रहे हैं, जैसे मेनली बहुत सारे पूजा होते हैं हमारे, दुर्गा पूजा हो गया, सरस्वती पूजा हो गया, ऐसे बहुत सारे आयोजन जो है वो हमारे समाज में होते रहते हैं। तो आपको लीड करने आना चाहिए। जब आप किसी काम को करते हैं तो आपके पीछे 4-5 स्टाफ भी आपके साथ काम कर पाते हैं, या एक टीम वर्क होता है। तो जब आप टीम वर्क करते हैं तो आप नेक्स्ट पर्सन की रिक्वायरमेंट को, आइडियाज को भी एनालिसिस करते हैं कि जो उसका आइडिया है, हम नेक्स्ट पर्सन के आइडिया को भी समझे, और एक ऐसा माहौल क्रिएट करें जहां पे सभी लोग एक घुटन महसूस नहीं करे। वो लोग यह समझे कि हम यहाँ पे काम करने नहीं आए हैं, बल्कि हम आइडिया को शेयर करने आए हैं, कुछ सीखने आए हैं, कुछ हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ना कि हम काम कर रहे हैं। तो यह आपको जो है वो समाज के कामों में भी काफी ज्यादा हेल्प करेगा। जब आगे चल के आप गृहस्थ जीवन में प्रवेश कीजिएगा तो यह क्या करेगा कि आप किसी काम को लीड कर पाएंगे।
अगर हम बात करें सबसे ज्यादा तो जो हमारे गांव में विवाह होते हैं उसमें देखिए कि एक दो इंसान ऐसे होंगे जो पूरे काम को अपने अंदर हैंडल कर रहे हैं। वो हर एक काम का उनको पता है कि किसको क्या बोलना है, किससे क्या काम लेना है, कौन से सामान कहाँ पे है, किसको कैसे संभाल के रखना है, लोगों से बातें कैसे करनी है ताकि वो हमें हेल्प कर सके। तो यह क्या होता है कि आपको टीम लीडिंग का जो स्किल्स है वो आपके अंदर आता है और यह धीरे धीरे ही डेवलप हो पाता है। उसके अलावा अगर कॉलेज लाइफ के बाद भी आप जाइएगा तो आपका जो किसी टीम में काम कीजिए तो वहां पे आप अकेला तो काम कीजिएगा नहीं, या तो आपके अंदर लोग काम करेंगे या आप उस टीम का एक हिस्सा होइएगा। तो आपका बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि आपके जो बॉस है, आपके जो कलीग्स है, वो भी आपके लिए अच्छा थॉट सके, वो भी आपको हेल्प कर सके। तो यह सब क्या होता है, ये जो सब हमने स्किल बोला वो मेनली आपको एक आउटस्टैंडिंग लुक और आउटस्टैंडिंग पर्सनैलिटी को बनाता है, जो आपको सभी से अलग बनाता है। और ये सब जो स्किल्स है, प्रैक्टिकल नॉलेज, टीम लीडिंग, कम्युनिकेशन स्किल, टाइम मैनेजमेंट, ये सब अगर आप कॉलेज लाइफ में ही अच्छे से सीख लेते हैं तो यह और लोगों के कंपेयर में आपका जो पर्सनालिटी है उसको तो बढ़ाएगा ही, उसके अलावा आपको एक अलग लेवल का इंसान बना देगा। क्योंकि हर इंसान चाहते हैं कि हम टाइम को अच्छे से मैनेज कर पाए, हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो, हमारे पास टीम लीडिंग पावर हो, हमें प्रैक्टिकल नॉलेज मिल पाए। लेकिन हर इंसान के पास इतना हिम्मत या इतना साहस नहीं हो पाता है कि वह काम करके इन चीजों को सीख पाए। इन चीजों को सीखने का बहुत सारे मेथड्स होते हैं। आप क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन वन ऑफ द बेस्ट मेथड है कि आप किसी को काम को कीजिएगा तो आपको यह सब नॉलेज जो है वो मिल पाएगा और आप अपने लेवल से चीजों को सीखिएगा। उसके अलावा सिंपल चीज है कि आप इस स्किल को तो सीख ही रहे हैं, उसके साथ साथ आप बैकएंड में एक काम भी कर रहे हैं जो आपको प्रोफेशनली बना रहा है किसी एक फील्ड में। अब काम कौन सा चूज कर सकते हैं, तो काम आप अपने मुताबिक चूज कर सकते हैं। जैसे आप जिस कोर्स में पढ़ाई कर रहे हैं उसके अनुसार आप काम को चुनिए और सोचिए कि इस काम को करने से हमारे सोसाइटी, हमारे देश को क्या फायदा हो सकता है, हमें क्या फायदा हो सकता है, क्या हम इस काम को लॉन्ग टर्म तक कर पाएंगे। क्योंकि एक विजन जो होता है वो बहुत जरूरी होता है। आपका जो विजन होना चाहिए वो लॉन्ग लास्टिंग होना चाहिए कि हम जो काम करें उसका 1 साल 2 साल इम्पैक्ट नहीं पड़े, बल्कि यह जो काम है हम उसको लॉन्ग टर्म तक कर पाए। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं, और अगर आप ऐसा ही वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारी यूट्यूब चैनल चौपाल पे विजिट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।